आंसर डिस्प्ले करें. Some common errors that occurs in Excel spreadsheet. There are others too. For example, first one is hash sign. Cell is too narrow to display the result of the formula. To fix this, simply the column wider and real value will be displayed instead of a hash sign. अगर आपके पास ये साइन आता है तो आपने क्या करना है, अपने सेल की जो उसको है ना कॉलम वैल्यू, कॉलम को वाइडर कर देना. जैसे वाइडर करोगे तो ये रिमूव हो जाता है. अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग, हमारा आंसर ऐसा होता है कि वो हमारे कॉलम के अंदर फिक्स नहीं हो रहा होता. जो फॉर्मूला लगाया होता है उसके बाद जो आंसर आता है वो उसके अंदर फिक्स नहीं हो रहा था. इस वजह से हमें ये एरर जो होता है वो शो हो रहा होता है. उसके बाद हैश नेम का आता है. ये अक्सर आ जाता है जब आप लोग गलत सेल को यूज कर रहे होते हो, गलत सेल की वैल्यू ले रहे होते हो. जैसे यू यूज द सेल रेफरेंस इन द फार्मूला दैट इज नॉट फॉर्म करेक्टली. अब यहाँ फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा बीबी. बीबी हमारा कोई भी वहां पे सेल नहीं होता. क्यों? आपको ये चीज पहले बताई थी कि हमारे पास बीबी सेल नहीं होता, बल्कि हमारे पास क्या होता है, एक आपके कॉलम का नंबर होता है और आपके सेल में जो रिप्रेजेंटेशन होती है, एक कॉलम की रिप्रेजेंटेशन होती है और दूसरी आपकी क्या होती है, रो की रिप्रेजेंटेशन होती है. अब यहाँ पे बी देखो, अगर बी को देखा जाए तो बी आपके कॉलम की तो रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन रो की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कोई नहीं है. ये डबल बी है, ये दोनों दफा कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अगर कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब है ये हमारे सेल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा. तो इस वजह से यहाँ पे नेम का एरर अक्सर आता है. इसका मतलब होता है कि आपके पास आपने जो भी सेल का नेम लिया है वो रॉन्ग लिया है. अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट वन इज इंस्टेड ऑफ B3. अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताई थी कि आपके जो कॉलम्स के नेम होते हैं वो सारे के सारे अल्फाबेटिकली ऑर्डर्स में होते हैं, और जो आपके रोज होते हैं वो सारी की सारी न्यूमेरिकल ऑर्डर्स में होती हैं. तो वो B3 होता है प्लस 10 कर दिया. अब ये ठीक हो गया, ये सेल को रिप्रेजेंट. अब B3 जो है वो आपको बेसिकली सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसमें आपका रो भी आ रहा है और कॉलम भी आ रहा है. इसके बाद वैल्यू एक टाइप आता है वैल्यू का. ये वैल्यू तब आती है जब हम लोग क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली मिस्टेकनली या गलती से क्या करते हैं, हम लोग टेक्सचर को यूज करते हैं. वैल्यू अगर सम कर रहे हो, सम के अंदर मैंने जैसा पिछले लेक्चर में भी हमने किया था कि सम कर रहे थे तो साथ में कोई और वैल्यू को इंसर्ट कर दिया था, तब ये एक एरर आता है. एक डिवीजन बाय जीरो आता है. ये मैथमेटिकली एरर होता है कि कोई भी डिजिट है उसको जीरो से डिवाइड करो तो हमारे पास इनफिनिटी आंसर आता है. तो ये एक एरर ये हमारे पास आता है. एक हमारे पास आता है सर्कुलर रेफरेंस आता है. ये बहुत कम आता है लेकिन आता है. यूजिंग द फार्मूला दैट कंटेन अ रेफरेंस टू सेल फार्मूला लिव्स इन एग्जांपल पुटिंग द फार्मूला इन सेल A1 एंड पुटिंग द फार्मूला इन सेल A1. अब यहाँ पे क्या हम लोग पुट कर रहे होते हैं एक वैल्यू को दूसरे में, दूसरी वैल्यू को तीसरे में, जिसकी वजह से भी अक्सर हमारे पास क्या होता है, हमारे एरर्स जो होते हैं वो हमें शो हो रहे होते हैं. तो ये कुछ कॉमन एरर्स है. मैं प्रैक्टिकली भी आपको इसका बताती हूँ कि ये किस तरह आते हैं. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये मैं कुछ एग्जाम्पल्स के यहाँ पे लिख रही हूँ. अब यहाँ पे देखो वैल्यू एरर आ गया मेरे पास फॉरन, ये आ रहा था. ये फर्स्ट वन एरर. क्यों एरर आया ये? अब ये एरर इस वजह से मेरे पास जनरेट हुआ है, ये एरर इस वजह से जनरेट हुआ है. A1 से 6 तो ले लिया है लेकिन बाकी सारा सेल हमारे पास क्या है, एम्प्टी है. और ये भी नहीं बताया इसने करना क्या है, कोई भी फंक्शन नहीं डिस्क्राइब किया कि एक्चुअली इसने करना क्या. अब मैं जैसे यहाँ पे सम लगाती हूँ, अब इसने मुझे आंसर दे दिया. अब मेरे पास 45 आ गया. अगर मैं सिंपली सम के बगैर इसको लिख रही थी तो मुझे ये क्या कर रहा था, एरो शो कर रहा था कि यहाँ पे एरर है. अब वैल्यू वाला एरर क्यों, यहाँ पे कोई भी बाकी इसके अंदर बताया ही नहीं है कि एक्चुअली इनके दरमियान क्या एक्शन परफॉर्म होना है, कौन सा फंक्शन होना है. एक तो ये मिस्टेक हो सकती है. दूसरा, अगर मैं यहाँ पे डबल ए करूँ, अब डबल ए तो मेरे पास यहाँ पे कोई भी नहीं है. डबल ए किया, डबल ए मेरे पास नहीं है. सेल की वैल्यू मेरे पास, सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, A1 होनी चाहिए या A2 A3 A4 होनी चाहिए. अब यहाँ पे क्या आ रहा है, डबल ए में लिख रही हूँ. तो डबल ए लिख रही हूँ तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी एरर है. तो कभी भी आपका सेल जो होता है वो डबल ए नहीं हो सकता. हाँ, डबल ए 1 हो सकता है, ये लाजमी है. डबल ए 1 हो सकता है, डबल ए 2 हो सकता है, लेकिन आपका डबल ए से नहीं हो सकता. ये दोनों ए एक कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. तो ये A1 हो सकता है. एक एरर ये हो सकता है. अभी यहाँ पे वैल्यू क्योंकि इसके अंदर फंक्शन नहीं लिखा तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सम. अब मेरे पास ये सम आ गया. अब दूसरा क्या हो सकता है, डिवीजन का हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख देती हूँ इज इक्वल टू, ये मेरा C6 में C6 डिवाइडेड बाई जीरो. जस्ट मैंने जीरो से डिवाइड कर दिया, डिवीजन एरर आ गया.
आपका कोई भी एलिमेंट जो है वो डिविजनली नहीं हो सकता, इसमें हमेशा हमारे पास क्या आता है, एरर आ जाता है। ये मैथमेटिकल है, क्योंकि अगर आप लोग डिवाइड करते हो जीरो से तो इसका मतलब है आपके पास इंफिनिटी नंबर्स आ जाते हैं। तो ये कुछ आपके पास एरर्स होते हैं जो हम लोग यूज कॉमनली एरर्स होते हैं जो आ जाते हैं अक्सर। ओके, अब जो हम लोग लेक्चर करें इसमें हम लोग जो फंक्शंस पढ़ेंगे वो लोअर पढ़ेंगे, अपर पढ़ेंगे, लेंथ पढ़ेंगे, कि हम लोग कैसे अपने फंक्शंस को कैसे अपने, अगर राइट टेक्स्ट है तो उसको लोअर लोअर लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर कैपिटल लेटर में है तो कैसे हम लोग उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जस्ट यहाँ पे मैंने हसीब लिखा है, अब इसको मैं क्या करूँ, मैं चाह रही हूँ ये अपर लेटर्स में कन्वर्ट हो जाए। अपर लेटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे अपर लिखूंगी, जैसे मैं अपर लिखूंगी मेरे पास मेरा फंक्शन आ जाएगा। यहाँ पे भी इज इक्वल टू का साइन जो है वो मस्ट है, इज इक्वल टू का साइन आपके पास मस्ट पहले लगाओगे, फिर उसके बाद अपर लगाओगे, उसके बाद आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा। मेरा टेक्स्ट कहाँ पे स्टोर है, A1 के अंदर मैंने स्टोर किया हुआ है। अब वो इस लेटर को क्या कर देगा, अपर लेटर में कर देगा। यहाँ पे मैंने स्मॉल लेटर में लिखा हुआ था, इसने इसको क्या कर दिया, अपर लेटर में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं ये जो सी में लिखा हुआ है इसको लोअर लेटर में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो मैं उसके लिए क्या करूंगी, इज इक्वल टू लोअर लिखूंगी तो मेरे पास लोअर आ जाएगा, लोअर। और इसी में मेरे पास C1 में स्टोर है तो मैं C1 कर दूंगी। अब इसको क्या, इसने इसको क्या कर दिया, स्मॉल लेंथ में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, अपर और लोअर में चेंज कर सकते हैं। और अगर मुझे इसकी लेंथ मालूम करनी हो कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जो मैं यूज करी, उसको हम लोग फाइंड कर देते हैं, इज इक्वल टू लेंथ, LEN यूज करना। लेंथ पूरा यूज नहीं करते, LEN यूज करते हैं। LEN देन हमने यहाँ पे, मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं C1 कर देती हूँ, C1 इसकी लेंथ आ गई कि इस हसीब के नाम में जो टोटल डिजिट है वो 6 है, तो उसने यहाँ पे मुझे टोटल डिजिट वैल्यू को क्या कर दिया, 6 करके रिप्रेजेंट कर दिया। ये बेसिक वैल्यू है कि हम लोग किस तरह अपने लेटर्स को अपर फॉर्म में लिख सकते हैं, लोअर फॉर्म में ले सकते हैं, और उनकी अगर लेंथ काउंट करनी हो किसी की भी वर्ड की तो वो कैसे काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे कोई वर्ड लिखती हूँ, हेलो वर्ड। अब मुझे इसकी लेंथ मालूम करनी है, इसकी लेंथ मालूम करने के लिए मैं क्या करूंगी, लिखूंगी एल इज इक्वल टू का साइन, सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन, देन एलियन लेंथ, और यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मेरा जो स्टोर वैल्यू है वो A5 में, एंटर प्रेस कर दूंगी। उसने यहाँ पे मुझे 11 शो कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इन वर्ड्स को काउंट करो, ये टोटल हेलो वर्ड में कितने आपके पास डिजिट्स आते हैं, 10 डिजिट्स हैं। लेकिन यहाँ पे इसने अब हमें रिप्रेजेंट कितने किए हुए हैं, 11 किया। मैं ये आपको डिफरेंस बता दूं क्यों आया 11। अब मैंने दोबारा हेलो वर्ड लिखे, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, उसका स्पेस को रिमूव कर दिया। और अब मैं यहाँ पे इसको दोबारा फार्मूला लिख रही हूँ, इज इक्वल टू LEN, और ये मेरे पास है A6, एंटर। अब इसने मुझे 10 किया है। आपका जो स्पेस है, कंप्यूटर के अंदर स्पेस भी एक करेक्टर कंसीडर किया जाता है। तो जब आप स्पेस दोगे तो वो आपका एक्सेल जब उस काउंट करता होगा आपके वर्ड को, तो वो आपके स्पेस को भी एक करेक्टर को कंसीडर करेगा। और यहाँ पे हमने स्पेस नहीं दी हुई, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वो करेक्टर को नहीं, स्पेस को नहीं कंसीडर करा, तो उसको जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उसको वो आपको शो करवा रहे हैं। ये स्पेस का इशू आता है हमारे पास लेंथ। अगर आप डबल स्पेस दोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको शो कर देगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर यहाँ पे सिंगल स्पेस थी, मैं एक और सेव करती हूँ, तो यहाँ पे देखो उसने ऑटोमेटिकली इसको फॉरन 12 कर दिया। अब मैं यहाँ पे दोबारा इसको स्पेस प्रोवाइड कर रही हूँ, यहाँ पे स्पेस दे रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया है, तो अब वो रिजल्ट, आपका रिजल्ट जो है वो उसको चेंज कर देगा, उसको 11 कर दिया। इस तरह ये हमारे पास जो लेंथ है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरह हम लोग अपने लेटर्स को, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल ना सारे लोअर्स में लिखे हुए, आप चारों के सारे कैपिटल्स में होते हैं, तो आप सिंपली ये फार्मूला लिखते हो। अगर ये फार्मूला लिखने के बाद इसको यू ड्रैग भी कर दोगे ना, तो ये इसको चेंज कर देगा। तो इस तरह हम लोग ये अपनी चीजें को चेंज कर सकते हैं। तो ये वे होता है कि हम लोग कैसे अपने टेक्स्ट को अपर लोअर और उसमें चेंज कर सकते हैं लेंथ में, और कैसे हम लोग इसकी लेंथ का जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तीसरी चीज आती है राउंड आता है, राउंड अप आता है, एंड राउंड डाउन आता है। ये तीन चीजें हमारे पास हैं। अक्सर आपने इसका सुना भी होगा कि राउंड अप, राउंड डाउन और राउंड, ये तीन है। राउंड क्या होता है, द फंक्शन हेल्प अ यूजर टू राउंड द नियरेस्ट वैल्यू। अक्सर हमारे पास आता है ना कि जैसे आपके मार्क्स आते हैं, हम लोग पूछते हो कि मैडम अगर 44.5 है तो इसका मतलब है हमारे 45 मार्क्स हो गए।
तो ये राउंड होता है, ये सिंपल राउंड होता है। राउंड डाउन फंक्शन होता है, दिस फंक्शन हेल्प अ यूजर टू राउंड द वैल्यू डाउन टू द नियरेस्ट वैल्यू बेस्ड ऑन द डिजायर्ड डेसिमल प्लेस और इंटीजर। राउंड डाउन का अगर 44.5 है तो मैं राउंड डाउन का ऑपरेशन लगाऊंगी तो वो उसको 43 कर देगा, और राउंड अप का क्या होगा, वो एक नंबर उसको अबव जो है वो शो करवा देता है। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये नंबर्स लिखा हुआ है, इसने राउंड किया राउंड A2। अब राउंड उसने आगे हमें लिमिट दे दी कि कितने पॉइंट्स के बाद आपके पास कितने नंबर आने चाहिए। उसने पॉइंट्स के बाद जितने भी नंबर आने थे, दो लिखा है, हमने 2 लिखा है तो उसने 2 शो करवा दिया। अगर राउंड डाउन है तो इसने क्या किया, A3 के बाद एक नंबर हमारे पास 1 आना चाहिए, इसने राउंड 1 करवा दिया, और राउंड अप करवा दिया 440 कोई भी नहीं तो उसने टोटली राउंड कर दिया। ये मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे करवा देती हूँ कि किस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास वैल्यू है 1.45457, ये मेरे पास वैल्यू है। अब मैं यहाँ पे राउंड का फार्मूला फर्स्ट लगाती हूँ, फर्स्ट राउंड। ये 3 फंक्शंस है, राउंड राउंड है, राउंड डाउन है, राउंड अप है। तो अब राउंड लगाना है फंक्शन यहाँ पे। अब यहाँ पे दो आपके पास आर्गुमेंट्स होते हैं, एक नंबर आर्गुमेंट्स होता है, दूसरा आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स होता है। अब यहाँ पे जो डिजिट है कि आप पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे करती हूँ A8,0 कर देती हूँ। मुझे पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए, मैंने इसको प्रेस किया, इसने मुझे राउंड करके दे दिया। सिंपली 1.4 था, 4 इसका मतलब है इसके जो नियर बग वैल्यू थी वो 1 थी, उसने उसको कर दिया। अब मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, इसको 5 कर देती हूँ। अब इसने फॉरन 2 कर दिया। 0.5 से जब अबव होती है सिंपल राउंड में हम लोग क्या करते हैं, 0.5 से अबव हो तो हम लोग उसको इंक्रीज कर देते हैं, नेक्स्ट ऑर्डर में कर देते हैं, नेक्स्ट डिजिट में कंसीडर कर देते हैं। ये फर्स्ट हो गया। अब इसी को मैं क्या करती हूँ, राउंड इज इक्वल टू राउंड A8 कॉमा। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास पॉइंट के बाद दो वैल्यू शो हो जाए, 2 या 3 वैल्यू। मैं चाह रही हूँ मेरे पास 3 वैल्यू, मैं यहाँ पे 3 लिख देती हूँ। अब जैसे मैं पॉइंट करूंगी तो अब देखो 1.555 आ गया। अब अगर यहाँ पे इस वैल्यू को आप लोग देखो, अब अगर इस वैल्यू को आप देखो 1.554 है, लेकिन यहाँ पे जो मुझे राउंड करके वो दे रहा है वो क्या दे रहा है, 1.555। इसको एक को इंक्रीज कर दिया, क्यों, इसकी जो प्रीवियस वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, 5 है, तो 5 से नेक्स्ट वाली वैल्यू को वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ये राउंड का फंक्शन होता है। इसमें आपके पास ये फर्स्ट वन आपका सेल नंबर होता है, सेकंड आपके पास होता है कि आप पॉइंट्स के बाद कितनी वैल्यू कंसीडर करना चाहते हो, 3 करना चाहते हो, 4 करना चाहते हो, या जस्ट 2 करना चाहते हो, तो अकॉर्डिंग टू योर वैल्यू आप यहाँ पे वो वैल्यू लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है राउंड डाउन। राउंड डाउन के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू सेम वही वैल्यू मैं ले रही हूँ, राउंड डाउन, राउंड डाउन। अब मैंने जैसे राउंड डाउन लिया है वैल्यू, अब मैं क्या करूंगी, A8 फर्स्ट मैं 0 के साथ ही करी, कॉमा 0, एक आर्गुमेंट जो नंबर ऑफ डिजिट था वो मैंने 0 कर दिया, मुझे पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए। उसने उसको 1 ही रखा है, उसने चेंज नहीं किया आपके राउंड डाउन में। अब मैं इसको क्या करूंगी, सेम चीज को दोबारा कर रही हूँ, राउंड डाउन। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, A8 कॉमा, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 कर देती हूँ, मेरे पॉइंट के बाद मुझे दो वैल्यू शो हो, तो उसने क्या किया, 1.55 कर दिया। आगे 4 था तो 4 से राउंड डाउन हो ही नहीं सकता था, इसलिए उसने 1.5 हमें दोबारा शो कर दिया। अब हम लोग राउंड अप को यूज करेंगे, राउंड इज इक्वल टू साइन मस्ट है, राउंड राउंड अप, राउंड अप A8 कॉमा 0। अब इसने राउंड अप ने भी हमें क्या किया, एक उससे बड़ी वैल्यू जो है वो शो करवा दी। इसी तरह मैं दोबारा राउंड अप लगा रही हूँ, राउंड अप A8 कॉमा 2 कॉमा 3 कर रही हूँ। अब उसने क्या किया, राउंड अप ने भी वही 1.5, राउंड और राउंड अप जो है वो बेसिकली हमारे पास अक्सर सेम ही वर्किंग कर रहे होते हैं। राउंड में भी ये होता है कि अगर 0.5 से लेस वैल्यू होगी तो वो उसको चेंज कर देते हैं। अब मैं इसको 2 कर देती हूँ, क्योंकि 2 पे हमें पता चलेगा क्या हमारे पास राउंड अप होता है या नहीं होता। अब देखो उसने राउंड अप 6 कर दिया। ये राउंड अप में थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि अगर हम लोग यहाँ पे राउंड अप करते हो तो 4 है, 4 से वो अगली जो भी 5 है इसकी नेक्स्ट वैल्यू आपको शो करवा देगा, एक पॉइंट अबव आपको हमेशा वो शो करवाता है।
ये राउंड राउंड अप एंड राउंड डाउन मेथड्स हैं। अब जो नेक्स्ट है, इसी लेक्चर के दरमियान में हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो हमारे पास फंक्शन आता है काउंट, काउंटा एंड ब्लैंक। काउंट और काउंटा मैं दोनों आपको करवा चुकी हूँ पिछले लेक्चर में, एंड अब हम लोग काउंट ब्लैंक को सिर्फ चेक करेंगे। दिस फंक्शन काउंट ओनली द एम्प्टी सेल विद इन द डेटा सेट विद नो इंफॉर्मेशन कंटेन इन द सेल। ये बेसिकली सिर्फ आपके जो ब्लैंक सेल्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को चेक करता है, इसके अलावा और कोई चीज को चेक नहीं करता। जैसा काउंट है, काउंट आपकी सिंपल न्यूमेरिकल जितने भी टेबल के अंदर वैल्यूज होती हैं उन्हीं को काउंट करके बताता है कितने नंबर ऑफ सेल्स जो है वो आपके ऑक्यूपाइड हैं। और जो काउंटर है इसमें हम लोग बेसिकली जितनी भी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है हर चीज को वो काउंट करके आपको बता देते हैं, सिर्फ आपकी ब्लैंक सेल के अलावा। जो काउंट ब्लैंक है ये बेसिकली आपका जो फंक्शन होता है आपके जितने भी एम्प्टी सेल्स होते हैं उन सबको काउंट करके बताता है। इसमें आपकी वो न्यूमेरिक वैल्यू को भी कंसीडर नहीं करेगा, आपके कैरेक्टर्स को भी कंसीडर नहीं करेगा, जस्ट सिर्फ उनको काउंट करेगा जो आपके पास ब्लैंक सेल्स आते हैं। अब वो ब्लैंक सेल्स के लिए हम लोग किस तरह कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यूज एंटर करके बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये मेरे सी में है, सी के अंदर 2 पे है, यहाँ पे सारे मेरे पास वैल्यूज पड़ी हुई हैं। अब इसके अंदर कुछ सेल्स मेरे पास ब्लैंक है, जैसे ये C7 ब्लैंक है, ये मेरे पास C4 ब्लैंक है। अब इसके लिए मैं यूज करना चाहती हूँ इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक। इसके अंदर रेंज लिखनी है, हम मैंने रेंज क्या दी है C1 कॉलन, और मेरे पास लास्ट है C11 C10। अब मैं जैसे एंटर प्रेस किया इसे 2, अब अगर देखो तो मेरे पास C4 भी ब्लैंक है और C7 भी ब्लैंक है। ये दोनों ब्लैंक थे तो इसलिए उसने मुझे क्या कर दिया, काउंट ब्लैंक करके उसके जो भी जितने सेल मेरे पास इस लाइट रो कॉलम के अंदर ब्लैंक थे वो उसने मुझे शो कर दिया कि आपके पास 2 सेल जो थे वो ब्लैंक है। ये ब्लैंक के लिए हम लोग यूज करते हैं कि किस तरह हम लोग ब्लैंक जो है वो फाइंड कर सकते हैं। काउंट ब्लैंक सेल, इस तरह हमने क्या किया, अपने सेल्स जो काउंट थे उनको काउंट कर लिया ब्लैंक सेल को। ये फार्मूला इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक एंड C1 टू C10। आपकी जो भी रेंज है उस रेंज के अकॉर्डिंग लिख दिया, उसके अंदर जितने भी सेल ब्लैंक थे उसने आपको शो करवा दिया कि ये आपके नंबर ऑफ सेल्स जो ब्लैंक थे वो 2 थे। उसके बाद हमारे पास एक आता है एवरेज, मीडियम, मीन और मिनिमम और मैक्सिमम हमने फाइंड कर लिया था। अब हमारे पास 2 रहते हैं, एवरेज रहता है और मीडियन रहता है, कि हम लोग एवरेज कैसे फाइंड कर सकते हैं और मीडियन वैल्यू से। एवरेज होता क्या है, बेसिकली द फंक्शन कैलकुलेट्स द एवरेज वैल्यू इन अ डेटा सेट। आपकी जो फंक्शन कैलकुलेट एवरेज होता है वो कैलकुलेट करके देता है आपके डेटा सेट से। मीडियन क्या होता है, द फंक्शन कैलकुलेट्स द मीडियन मिडल वैल्यू। आपके पास जो मीडियन मिडल वैल्यू होती है डेटा सेट की वो कैलकुलेट करता है, और मिनिमम जो होता है वो आपके फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, और जो मैक्स है वो आपके पूरे के पूरे डेटा सेट में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है उसको वो रिप्रेजेंट करके देते हैं। एवरेज में आपको कैलकुलेट करने का वे बता देती हूँ। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं इसी सेल की एवरेज कैलकुलेट करना चाहती हूँ, इज इक्वल टू एवरेज। एवरेज लिखोगे तो आपके पास एवरेज आ जाएगा। एवरेज इधर यहाँ पे आपने अपनी रेंज देनी है, मेरे पास जो रेंज है वो है C3। एवरेज के अंदर कभी भी आपके पास करेक्टर्स नहीं जाते, टेक्स्ट नहीं जाता, हमेशा आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं। और C11 C10, अब मैंने जैसे किया उसने मुझे यहाँ पे उसकी ऑटोमेटिकली एवरेज कैलकुलेट करके दे दी। अब अगर मैं एवरेज किसी और की भी कैलकुलेट करना चाहूँ, ये देखो इस तरह मैं डाउनवर्ड करती जा रही हूँ। अब ये हर एक की डिफरेंट जो कैलकुलेट करके दे रहा है। अब ये C4 से स्टार्ट है, ये C5 से स्टार्ट है, ये C6 से स्टार्ट है, ये C7 से स्टार्ट है। इसी की हर एक की डिफरेंट एवरेज जो है वो कैलकुलेट करके दे रहा है। आप लोग इजीली इसको ड्रैग भी कर सकते हो, एक दफा फॉर्मूला लिख के और सिंपली इसको ड्रैग करते जाओगे नीचे। जैसे जैसे ड्रैग करते जाओगे जितनी जितनी वैल्यूज आपके पास होंगी उसका रिजल्ट वो आपको शो करवाता जाएगा। ये एवरेज का वे है कि हम लोग किस तरह एवरेज जो है अपनी सेल की फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, इज इक्वल टू एवरेज, आपकी स्टार्टिंग रेंज और आपकी
एंडिंग रेंज क्या आती है। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है मीडियन का, आता है कि हम लोग मीडियन कैसे फाइंड कर सकते हैं। मीडियन का मतलब होता है हमारे पास जो दरमियान में वैल्यू है कोई भी वो फाइंड करनी हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे इसी को जो यूज करते हुए मैं इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे मैं मीडियन लिखूंगी मेरे पास मीडियन का फंक्शन ये आ गया मीडियन। अब मैं यही यूज कर रही हूँ C3 क्योंकि मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू इसी के अंदर है कॉलन और C10। इसके दरमियान की जो भी वैल्यू होगी वो मुझे शो हो जाएगी। अब इसके दरमियान की जो वैल्यू थी वो 3.73 थी, उसने मुझे 3.73। मीडियन आपको पता है ना कि सबको ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाय नंबर कर देते हैं। जो दो नंबर होते हैं उनको ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वो मीडियन नंबर आ जाता है। तो इसका जो मीडियन नंबर था वो 3.78 था। उसके बाद ये अर्थमेटिक के कुछ ऑपरेशन हैं, ये मैं सारे आपको पिछले लेक्चर में करवा चुकी हूँ कि आप लोग किस तरह इसको यूज कर सकते हैं।